SIALP टेक्नीशियन NTPC ग्रुप डी परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से जितने भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी अपडेट है साथी, जो कि आपका RPF कांस्टेबल एग्ज़ाम का फाइनली डेट जो है आ गया है। तो सभी साथी एकदम अच्छे से क्लास में रोज़ाना जुड़िएगा। यहाँ पे लगातार आपको प्रीवियस ईयर का प्रश्न यहाँ पे दिया जा रहा है। तो चलिए फिर ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, आज की क्लास में टॉप 50 प्रश्नों का संग्रह करेंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टि से। तो जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं सभी से रिक्वेस्ट है इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा और आप सभी लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे ताकि परीक्षा से संबंधित जानकारी हर एक अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल पाए। देखेंगे तो पहला नंबर सवाल है कि असम के अहोम साम्राज्य और मुगल के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई जो है यह किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे आप लोग। असम के अहोम साम्राज्य और मुगल के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई है यह किस वर्ष हुई थी। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे साथियों, सही जवाब 1671 में हुआ। कब हुआ? 1671 आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल है दूसरा नंबर प्रश्न, डैश वह दर है जिसपे वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक RBI से उधार लेते हैं। चलिए बताएंगे आप लोग वह कौन सा होगा। तो रेपो दर याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है रेपो दर, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, याद रखिएगा। यहाँ पे सभी लोग बताइएगा कि डैश के कारण खसरा की बीमारी होते हैं, किसके कारण जो है यह खसरा की बीमारी होती हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस के कारण खसरा की बीमारी होते हैं, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बताएंगे आप लोग 4 नंबर प्रश्न कि 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया। तो याद रखेंगे किस साल जो है केंद्रीय बजट में शामिल किया गया। एकदम कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना यहाँ पे संग्रह करेंगे, सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़िएगा। यहाँ पे सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा, 2017-18 आप लोग याद रखेंगे सभी लोग। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, याद रखेंगे, सभी को बताना है 5 नंबर सवाल, असम में पारंपरिक घरों को स्टील पे क्यों बनाया जाता है। तो याद रखेंगे पारंपरिक घरों को स्टील पे क्यों बनाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन बाढ़ और वन्य जीवों के खतरा की वजह से, यहाँ पे याद रखिएगा सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि रजवाड़ी के खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है। रजवाड़ी के खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, नागालैंड। कहाँ पे? नागालैंड राज्य आप लोग याद रखेंगे। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इनमें से कितना अनुसूचियाँ थी, बताएंगे। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तो उस समय कितना अनुसूचियाँ था। चलिए बताएंगे आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल याद रखेंगे जो आपके परीक्षा में लगातार बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं। सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है, चलिए बताएंगे यहाँ पे सभी लोग बताइएगा किस तरह की जलवायु चाय के लिए बागान के लिए सबसे उपयुक्त है। किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है। सही आंसर याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे, गर्म और नम आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे, फटाफट से यहाँ पे सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि RPF SIALP टेक्नीशियन ग्रुप डी NTPC की जितने भी आपको जानकारियां हैं हर एक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। एक गैंडे सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है। चलिए बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब ऑप्शन डी याद रखेंगे, केराटिन आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में
सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हुए हैं। चलिए बताएंगे यहाँ पे किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जो है यह जीते हुए हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे फटाफट से। इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। जैक्स कैलिस आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न बताएंगे फटाफट से सही आंसर क्या होगा। क्लास के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, देखेंगे कि मार्शल आर्ट हंटा किस भारतीय राज्य से यह संबंधित है। सिक्किम से है, मणिपुर से, असम या उड़ीसा से है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। परीक्षा डेट फाइनली जारी कर दिया गया है, बहुत ही कम समय आप लोगों को बचे हुए हैं, तो एकदम आप लोग तैयारी में लग जाइएगा। देखिए सही आंसर याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्या होगा? मणिपुर याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी लोग बताइएगा मार्शल आर्ट हंटा किस भारतीय महाद्वीप से संबंधित है। मार्शल आर्ट हंटा किस भारतीय महाद्वीप से संबंधित है? तो यहाँ पे याद रखेंगे अफ्रीका से संबंधित। कहाँ से? अफ्रीका आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल बताइएगा, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। इथेनॉल का जो उत्पादन है किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग सही आंसर है ऑप्शन सी। जिनका भी आ रहा है गलत है, किण्वन आप लोग याद रखिएगा, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। सभी लोग बताइएगा, प्रत्येक सवाल का आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताते चलेंगे। भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? एमपी याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे 15 नंबर सवाल बताएंगे आप लोग, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, खुशवंत सिंह आप लोग याद रखिए। यहाँ पे खुशवंत सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। आगे देखेंगे 16 नंबर सवाल, चलिए बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। कन्या भ्रूण हत्या को प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार जो है गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी जो आपका पीएनडीटी अधिनियम कब पारित किया गया? बताएंगे पीएनडीटी जो अधिनियम है यह कब पारित किया गया? तो सही जवाब है 1994 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन ए आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, जो बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाटी को पश्चिमी ढलाने पूर्वी ढलाने की तुलना में घने जंगलों की ढली क्यों है? बताएंगे आप लोग घने जंगलों में ढकी क्यों है? सही आंसर याद रखेंगे अधिक वर्षा होती है। क्या है? अधिक वर्षा होती है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पे अपनाया गया है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर सवाल है, पारंपरिक तापदी जो आपका बल्ब फिलामेंट है किस धातु का बना होता है? बताएंगे यहाँ पे किस धातु का बना होता है? सही आंसर है टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो विदेशिया जो है यह किससे संबंधित है? तो आपका बिहार से। किसे है? तो बिहार राज्य से आप लोग याद रखेंगे, विदेशिया संबंधित है। चलिए देखेंगे प्यारे साथी अगला सवाल है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? बताएंगे भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन सी, अगम सूत्र आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर सवाल बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी देश दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? तो याद रखेंगे सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र कौन सा है यहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका, जो ऑप्शन डी में आपका सही आंसर दिया गया है।
आगे देखेंगे अगला सवाल है कि भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे। चलिए बताएंगे आप लोग एकमात्र भारतीय नेता कौन थे। तो यहाँ पे सभी साथी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। मोरारजी देसाई कौन थे, तो मोरारजी देसाई आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे साथी अगला सवाल यहाँ पे 24 नंबर सवाल है। चलिए बताएंगे आप लोग सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह थी, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है। तो याद रखेंगे यहाँ पे कौन सा एक यहाँ पे नहीं है, सही आंसर बताएंगे, गलत ना करेंगे। तो रूस आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। देखेंगे अगला सवाल है सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा विनियमित किया जाता है। याद रखेंगे आप लोग संगठन के द्वारा विनियमित किया जाता है, सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी। चलिए बता देंगे आप लोग यहाँ पे अगला सवाल है कि चंबल नदी, यहाँ पे याद रखिएगा प्रश्न का सही आंसर चंबल नदी स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब है साथी गांधी सागर, जो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर दिया गया है। ठीक है, जो ऑप्शन ए में आपका सही जवाब दिया गया है, बी ऑप्शन आपका गलत होगा। देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है इनमें से कौन से जुड़े मिलान सही। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन सी में जो दिया गया है झरिया कोयला, यहाँ पे सही है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है। बताएंगे इंसुलिन हार्मोन का जो उत्पादन है यह कहाँ होता है, सही जवाब बताएंगे, गलत ना करेंगे। सी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे पूछा गया सवाल है, इस क्लास को अंत तक देखेंगे। सभी साथी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, एक एक चीज़ों को समझिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि लगातार आपके पिछले 15 सालों से परीक्षा में बार बार यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर सवाल, बताइएगा आप लोग लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो लौह पुरुष के नाम से आप लोग याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, जो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 6 नंबर प्रश्न, बताइएगा राष्ट्रकूट वंश के महान शासक कौन थे। राष्ट्रकूट वंश के महान शासक कौन था। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है गोविंद तृतीय, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अभिनव भारत के संस्थापक कौन था। बताएंगे यहाँ पे अभिनव भारत के संस्थापक कौन था, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे सही आंसर डी ऑप्शन याद रखेंगे, वीर सावरकर, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर सवाल है, बताना है आपको भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने जो है यह रखा था। तो याद रखेंगे जो प्रस्ताव है किसने रखा था, सही आंसर है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं। चलिए बताएंगे आप लोग सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी निजीकरण, आप लोग याद रखिएगा, निजीकरण आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाली स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित होता है। चलिए बताएंगे आप लोग किस पे आधारित होता है। तो ध्वनि तरंगों का बहुपरावर्तन आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए में आपका सही दिया गया है। देखेंगे किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। बताइएगा आप लोग किसने जो है स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो याद रखिएगा आप लोग गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किनके द्वारा, देखेंगे यहाँ पे कीमत स्तर के साथ मुद्रा का मूल्य जो है यह कब जो है परिवर्तित होता है। तो आप लोग याद रखेंगे मूल्य कब जो है परिवर्तित होता है, सही आंसर बताएंगे आप लोग, गलत ना करेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी प्रतिलोम अनुपात में, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे कि ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों अच्छा साफ करता है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन ए होगा, गर्म पानी में कम जो है पृष्ठ तनाव होते हैं। आगे देखेंगे अगला सवाल है
याद रखिएगा आप लोग, जब किसी गैस को समानित दाब में रखकर विद्युत विसर्जन दिया जाता है तो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन की उत्पन्न जो है किरणों को क्या कहते हैं। चलिए बताएंगे आप लोग क्या कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। तो अवरक्त किरण आप लोग याद रखिएगा, अवरक्त किरण आपका सही आंसर है। देखेंगे अगला सवाल है 15 नंबर सवाल देखेंगे। जुलाई 2022 में प्रणय वर्मा किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बंगाल के, बांग्लादेश याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, किस कंपनी ने जो है SSI पहल लॉन्च किया है। बताएंगे आप लोग किस कंपनी के द्वारा यह पहल लॉन्च किया गया है। तो सभी साथी बताएंगे यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि याद रखिएगा आप लोग गूगल के द्वारा यह किया गया है, जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। देखेंगे अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक आर्द्र भूमि रामसर साइट किस राज्य में स्थित है। बताएंगे आप लोग किस राज्य में है। सही जवाब है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु आप लोग याद रखिएगा। ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा किया गया है। तो याद रखेंगे यहाँ पे आप लोग, बताएंगे यहाँ पे ओलंपिक 2024 का जो आयोजन है यह कहाँ किए जाने की घोषणा की गई। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन बी, फ्रांस आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है। देखेंगे अगला सवाल है जो आपके परीक्षा में लगातार यहाँ से बार बार सवाल पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए बताएंगे आप लोग किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा सही आंसर है ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि भारत के जो है भारत की आकस्मिक निधि क्या है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए बहुत ही कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का चीज़ों को कवर करेंगे। जो सेलेक्टेड प्रश्न जो आपके पेपर में सीधा सीधा यहाँ से देखने को मिलेंगे साथी, इसीलिए आप लोग अच्छे से क्लास को देखिएगा और एक एक चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे भारत के संविधान में प्रयुक्त जो शब्द है धर्मनिरपेक्ष, इसका अर्थ क्या है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है। संविधान में 12 अनुसूचियाँ, संविधान में 12वां जो अनुसूची है यह जोड़ा गया था। याद रखेंगे आप लोग 12वां अनुसूची जोड़ा गया था। सही जवाब है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखेंगे 74वें संशोधन के द्वारा याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वायु प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक कौन सा है। तो याद रखेंगे अधिकतम हानिकारक कौन है यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग, बी ऑप्शन याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोग याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित था। बताएंगे आप लोग हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित था। कांस्य युग आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त किया। बताएंगे आप लोग गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है कहाँ पे प्राप्त किया। सही आंसर बताएंगे ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे मगध के राजा अजातशत्रु का जो है लंबी अवधि तक किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए, वैशाली के साथ आप लोग याद रखिएगा गणराज्य के साथ युद्ध रहा। आगे देखेंगे अगला सवाल है, सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा बिक्री कर को लगाता और वसूली करता है। याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है राज्य सरकार के द्वारा यह किया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग बनी हुई झील को क्या कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोग याद रखेंगे गोखुर झील आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। खुले बाजार की क्रिया एक हिस्सा है। चलिए बता देंगे इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके। क्लास अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।